बच्चों, हो आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया यार अब जनवरी में जेई का अटेम्प्ट है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा कोर्स है तो पढ़े क्या। तो मैंने सोचा कि यार एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, कुछ बच्चों की भला हो जाएगा। देखो बच्चों, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं मैथ्स के जिसमें से क्वेश्चन आएगा आएगा। हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या 8-10 टॉपिक करके मैथ्स में एक अच्छा परसेंटाइल ला सकता है। हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स में जो कुछ 8 टॉपिक्स हैं और इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स मैं और डाल दूंगा, उसको अगर आप कर पाओ तो कितने मार्क्स में कितनी परसेंटाइल आने की संभावना है, आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आ सकती है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो मैथ्स में कुछ चैप्टर है जैसे है वेक्टर 3D। अब देखो जैसे सिलेबस आप देखोगे नया वाला, तो वेक्टर का सिलेबस और 3D का सिलेबस वही है जो सीबीएसई का सिलेबस है। 3D में से सिर्फ लाइन लाइन बचा हुआ है और वेक्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है। तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें से आपके पास दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालने को जनरली आ जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, 2 या 3 क्वेश्चन यहां से, कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। सीक्वेंस सीरीज में से 2 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब 3 टॉपिक बचा हुआ है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीज डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक क्वेश्चन नहीं, एक जगह 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज से जे एडवांस में फिजिक्स के पेपर में भी क्वेश्चन था, फिजिक्स में भी डाला था उन्होंने रेट ऑफ चेंज से क्वेश्चन। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, यहां से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, लिमिट, क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी में से। तो ये आपका 12th का टॉपिक है, 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 ये आपका 12th का टॉपिक है जो आप करेंटली अभी पढ़ रहे हो। सीक्वेंस सीरीज 11th का है। इसके अलावा क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं और बाइनोमियल में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, 12th का एक और टॉपिक है जिसका नाम है, जो 9th नंबर पर मैं लिखूंगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। तो भैया आपने लिखा क्यों नहीं यहाँ पे? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी आता है, जो एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इसमें टाइम की जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह अगर आपको इतना सब आता है और इसके अलावा अगर चाहो तो मैट्रिक डिटर्मिनेंट आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 10वें नंबर पे मैं बोलूंगा कि मिक्स कर लो। क्या मिक्स कर ले भैया? अगर किसी को पीएनसी आती है तो पीएनसी में से वो रैंकिंग पढ़ ले यार। पीएनसी में से क्या पढ़ ले भैया? रैंकिंग पढ़ ले। और क्या पढ़ ले? डोमेन रेंज पढ़ ले यार। डोमेन रेंज पढ़ ले। वैसे भी डोमेन रेंज तो कैलकुलस में इंपॉर्टेंट है ही। और क्या कर सकता है? और मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या किया जाए, डोमेन रेंज। हाँ बेटा, रिलेशन फंक्शन जो वाला चैप्टर है उसको देख लेना, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है रिलेशन फंक्शन को उसने एओडी के साथ लिंक कर दिया है कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन 1-1 हो सकता है। तो ऐसी चीजें, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, आप रिलेशन फंक्शन पढ़ सकते हो। आप चाहो तो रिलेशन फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसको कर सकते हो, ये चाहे तो कर सकते हो। इसमें मैं बोलूंगा मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स मत करना। और जैसे पीएनसी में रैंकिंग कर लिया यार, कितना ना, मदर वाला जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जैसे आ जाता है, डोमेन रेंज, रिलेशन फंक्शन, तो ये आप कर सकते हो। अगर ये ना भी कर लो तो इसमें से भी मोटा मोटा क्या है, तो ये 12th का, ये 12th का, ये 12th का, 12th का, 12th का 3, 2 या 3, 5, 6, 2, 8, 1, 9, 8 से 9 क्वेश्चन। क्या भैया 8 से 9 क्वेश्चन मैथ्स में सही है? तो भाई देख लेते हैं। मैंने भाई थोड़ा सा अपने बच्चों से बात किया था अभी कि किसके कितने नंबर में कितने मार्क्स थे, तो जनरली पता लगा था भाई, अगर आपके 16 से 18 मार्क्स है, 16 से 18 मार्क्स का क्या मतलब है भैया? 16 से 18 मार्क्स का मतलब है कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन आप करके आ जाते हो तो आपकी परसेंटाइल बेटा कितनी आ जाएगी? 90 के आसपास। ये पिछले सालों का डाटा मैं बता रहा हूं। आपके 24 से 26 नंबर है, 24 नंबर कितना हो गया? 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन लिख भी दूंगे क्वेश्चन। अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कितने परसेंटाइल
आया है। तो जैसा कि आप देखोगे अगर किसी ने 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मतलब अप्रोक्स उसका मार्क्स है 16 से 18 नंबर, तो उसकी परसेंटाइल कितने बेटा 90 मार्क्स है। अगर 6 से 7 क्वेश्चन किया है और अप्रोक्सीमेटली नंबर अगर 24 से 26 के बीच में है तो उसकी परसेंटाइल कितने बेटा, उसकी परसेंटाइल है 95। और किसी ने अगर 11 से 12 क्वेश्चंस को किया है तो उसकी परसेंटाइल कितनी बेटा 99 परसेंटाइल है। और वहीं आप देखोगे कि अगर 60 से 64 मार्क्स लाते हो मतलब 60 क्रॉस करते हो तो आप 99.5 के एलीट क्लब में चले जाते हो। ठीक है, क्या भैया आपके किसी बच्चे के इतने नंबर आए हैं और तो डाटा बता सकते हो? तो बेटा देख 2021 में 2021 में नहीं 2022 में 2022 में हाँ 2021 में भी आए थे 96 परसेंटाइल थे उस बच्ची के। 2022 में एक बच्चा है जो तर्पित गोयल है, उसकी परसेंटाइल थी मैथमेटिक्स में 99.983 और क्वेश्चंस कितने किए थे उसने 19 क्वेश्चन ठीक किए थे, 19 क्वेश्चन उसके सही थे, उसकी परसेंटाइल थी 99.983 परसेंटाइल। 1483 उसकी रैंक थी, 1483 उसकी रैंक थी। ठीक है बेटा, आपको बता रहा हूं 2023 में एक बच्चा है जिसका नाम है अमन जैन। इस बच्चे ने 11 क्वेश्चन करे और उसकी परसेंटाइल है मैथमेटिक्स में 98 परसेंटाइल। कितनी परसेंटाइल है 98 परसेंटाइल। और इस बच्चे से जब मैंने बात किया तो उसने बताया कि भैया मैं और क्वेश्चन कर सकता था लेकिन मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मेरे को डर था कि 1% अगर गलत हो गया तो मैं नीचे की तरफ फेंक दे जाऊंगा, अगर गलत हुआ तो एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 5 नंबर कटना। ठीक है बेटा, तो फिर वही है कि उसने बोला कि भैया 11 के 11 क्वेश्चन के बिल्कुल सही थे, उसकी परसेंटाइल थी 98 परसेंटाइल और उसकी रैंक जो थी 5200 के आसपास ओवरऑल रैंक थी इसकी ना, 5232 है ऐसी कुछ 5200 के आसपास इसकी रैंक थी। इस बच्चे की रैंक थी 1483 रैंक थी। 19 क्वेश्चन पे कितने आ रहे बेटा 99.83 परसेंटाइल और इस पे कितने आ रहे बेटा 11 क्वेश्चन पे 98। तो आप देख पा रहे हो 11 क्वेश्चन का मतलब होगा 44 मार्क्स के आसपास, तो 42 से 44 मार्क्स है तो आपकी 98 परसेंटाइल आ जाएगा। तो यही है कि इतने तो इसमें मैंने ये नंबर्स भी लिख दिए बेटा कि अगर आप चाहो तो पहले जो वेक्टर 3D हर किसी के कोचिंग में चल रहा होगा अभी या पढ़ लिया होगा जो 12th वाला बच्चा है, ठीक है 13 वाले की बात नहीं करना ड्रॉपर की जनरली, तो वो पहले वेक्टर 3D को निपटा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रेशन को निपटा सकता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एओडी हो गया, इसके अलावा आपके पास लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी है, इसको वो निपटा ले जल्दी से। उसके बाद जब इंटीग्रेशन आएगा तो वो क्या कर सकता है सीक्वेंसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाइनोमियल इसको निपटा सकता है। तो क्या भैया कहीं भाई देखो इसके अलावा जो अपना कोनिक्स है, जब आप लिस्ट देखोगे किसी भी यूट्यूब वालों के लिए देखोगे तो वो डालेगा कोनिक्स में भी क्वेश्चन पक्का आता है, पर कोनिक्स के अंदर हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है। क्या आपको 11th कर सकते हो 1.5-2 महीने में? मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी मत करो, छोड़ दो उसको। अगर आपके पास है सारा 12th कोर्स खत्म हो गया और आपके पास है 15-20 दिन तो लगाओ बेटा, क्योंकि तुमको तो पीसीएम तीनों पढ़ना है, ठीक है भाई। और क्या कर सकते हो, हाँ सर्कल से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर बाइनोमियल नहीं पसंद, क्वाड्रेटिक नहीं पसंद और आपको ज्योमेट्री वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी ये आपके फंडामेंटल जैसे सीक्वेंस हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो दूसरे चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगे आपको। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर कोई करेगा तो उसको भाई थोड़ा बहुत इससे सीक्वेंस से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर 8 और कुछ मिसलिनियस में से जैसे पीएनसी के रैंकिंग, डोमेन रेंज, रिलेशन फंक्शन, ये टॉपिक भी आप निपटा सकते हो साथ में, ठीक है बेटा। मन लगा के पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है।